वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके इस नए टॉपिक में जो आप सभी ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करी। बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आए कि सर बुक प्रॉफिट पे एक वीडियो बना दो, बुक प्रॉफिट पे एक वीडियो बना दो, कि रेमुनरेशन में कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा, तो हमारी कन्फ्यूजन की क्लैरिटी हो जाए। चलो, इस वीडियो को समझाने से पहले मैं आपको बोलता हूँ कि इस चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से कर दो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आपके सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे और इसे एक अलग से चेकलिस्ट बना के अपने पास रख लेना, क्योंकि आपको एग्जाम में ये बहुत काम आने वाले हैं। ये सारे वो वीडियोस बना रहा हूं जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, राइट। सो इन वीडियोस को ना ऐसे वैसे मत छोड़ देना, इनको एक अलग से एक फाइल में सेव कर लेना, अलग से एक जगह स्टोर कर लेना, एक सेव कर लेना, ताकि आप जब को एग्जाम में आपको ढूंढना पड़े तो आप फटाफट से मिल जाए, ठीक है। वैसे मैंने भी आपको प्लेलिस्ट दे दी है। चलो अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या होती है। एज पर सेक्शन 40B, अगर मान लो किसी पार्टनरशिप फर्म ने, ये जो P&L मैं आपको यहाँ पे बना रहा हूँ, दिस इज पार्टनरशिप फर्म। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म ने सैलरी, बोनस, रेमुनरेशन एटसेट्रा कुछ भी दिया हो अगर पार्टनर्स को, ठीक है ना, टू पार्टनर्स, सैलरी, बोनस एटसेट्रा, राइट, तो क्या जो आप दोगे वो अलाउड हो जाएगा? जो आप दोगे वो अलाउड हो जाएगा, तब तो आप मैनिपुलेशन कर सकते हो, है ना। मान लो आपकी इनकम है 1 करोड़, अब आपने यहाँ पर 80 लाख रुपए इनको दे दिया और आप सिर्फ 20 लाख पे टैक्स दे रहे हो, राइट। मैं तो बोलूंगा जो आपने दिया वो अलाउड हो जाए, तो मैं तो 99 लाख दे दूंगा ना, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख पे टैक्स दे दूंगा, राइट, क्योंकि घर का पैसा घर में, टैक्स बचा लिया अपन ने, ये सुन लो। तो इस जुगाड़ को रोकने के लिए उन्होंने एक रेस्ट्रिक्शन इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 40B। उन्होंने बोला देखो भाई, अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को कोई भी सैलरी, बोनस, रेमुनेशन दे रही है तो एक लिमिट से ज़्यादा अलाउड नहीं होगा, एक लिमिट से ज़्यादा अलाउड नहीं होगा। और वो लिमिट कैसे कैलकुलेट की जाती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ एज पर सेक्शन 40B। तो अगर आप कोई भी रेमुनरेशन दे रहे हो तो PGBP में हम देखेंगे कि एज पर द लिमिट, यहाँ उन्होंने बोला है कि जो लिमिट आप कैलकुलेट करोगे अंडर सेक्शन 40B, उससे ज़्यादा आपका रेमुनेशन अलाउड नहीं होगा। अंडर सेक्शन 40B जो आप रेमुनेशन कैलकुलेट करोगे उससे ज़्यादा अलाउड नहीं होगा, बट इट कैन नॉट बी मोर देन जो पार्टनरशिप डीड है। आपको पार्टनरशिप डीड को तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, रेमुनेशन को आप कब दे सकते हो? जब आप किसी वर्किंग पार्टनर को रेमुनेशन दे रहे हो तो ही आपको रेमुनेशन अलाउड होगा, और इट शुड बी ऑथराइज्ड, मतलब वो रेमुनेशन पार्टनरशिप डीड में ऑथराइज होना चाहिए। कि मान लो भरत रुनीवाल इज ए पार्टनर इन द ABC, तो ABC फॉर्म अगर भरत रुनीवाल को कोई भी रेमुनेशन दे रही है तो इट शुड बी ऑथराइज, वहाँ लिखा हुआ होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में कि भरत रुनीवाल इज अ वर्किंग पार्टनर एंड वी आर गिविंग द सच अमाउंट ऑफ रेमुनेशन टू भरत रुनीवाल। और जिस दिन आपकी डीड साइन हुई है, मतलब जो डीड की डेट है उसके पहले वाला रेमुनेशन अलाउड नहीं होगा, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव रेमुनेशन अलाउड नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिव। मान लो डीड साइन हुई है 1 जनवरी 2024 को, तो 1 जनवरी 2024 के बाद में जो आपने रेमुनेशन दिया है वो ही आपको अलाउड होगा, राइट। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो भी आप लिमिट कैलकुलेट करोगे और पार्टनरशिप डीड विच एवर इज लोअर, तो जो भी रेमुनेशन आपको अलाउड होता है, लिमिट और पार्टनरशिप डीड बोलता है भैया रेमुनेशन आप कितना देना है, 1 लाख रुपए ही देना है भरत रुनीवाल को। और अगर मान लो 40B के अकॉर्डिंग आया 1.5 लाख रुपए, तो विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पर विच एवर इज लोअर मतलब 1 लाख रुपए, मतलब आप पार्टनरशिप डीड की लिमिट से ज़्यादा रेमुनेशन नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो अब ये रेमुनेशन 40B के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कैसे किया जाता है, यहाँ पर अगर आपको सेक्शन 40B का रेमुनरेशन कैलकुलेट करना है तो आपको सबसे पहले बुक प्रॉफिट निकालना होता है, क्योंकि ये रेमुनेशन बुक प्रॉफिट पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। और बुक प्रॉफिट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से निकालते हैं। तो लेट्स अज्यूम आपने अपना बुक प्रॉफिट निकाल लिया। बुक प्रॉफिट निकालने के बाद ये बोलता है कि पहले 6 लाख का जो बुक प्रॉफिट है, ठीक है, फर्स्ट 6 लाख का जो बुक प्रॉफिट है, मतलब सिंपल है, एक पहले आपको एकदम बिगिनिंग से समझाते हैं। चलो बुक प्रॉफिट पे आपको वापस लेके आता हूँ। बुक प्रॉफिट क्या होता है, आपने पूरा अपना PGBP का इनकम निकाल लो, ऑल आफ्टर कंसिडरिंग ऑल एडजस्टमेंट, ठीक है। अपन जो भी एडजस्ट करते हैं ना, जो भी PGBP की इनकम निकालने के लिए अपन जो भी एडजस्टमेंट करते हैं वो सारे एडजस्टमेंट कर लो, सिर्फ रेमुनरेशन का एडजस्टमेंट मत करना, बिफोर रेमुनरेशन एडजस्टमेंट, ठीक है ना, मतलब रेमुनरेशन का एडजस्टमेंट अभी मत करो, तो बाकी सारे एडजस्टमेंट कर लो। तो इनकम अंडर दी हेड PGBP आ गई। रेमुनरेशन का एडजस्टमेंट क्यों नहीं करना है? क्योंकि अभी हमें रेमुनरेशन निकालना है कि हमें कितना अलाउड होगा या कितना अलाउड नहीं होगा। तो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो PGBP का इनकम आया है वो ले लो। अब उसमें एक चीज़ आप ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन आप यहाँ पर लेस कर देना। आप सोच रहे होंगे सर करंट ईयर तो आपका ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है ना, तो क्यों दिमाग लगा रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप PGBP का जो इनकम निकालते हो वो निकाल लो आफ्टर कंसिडरिंग ऑल एडजस्टमेंट, सिर्फ और सिर्फ रेमुनेशन वाला एडजस्टमेंट छोड़ते हुए, और फिर उसमें से ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन लेस कर दो। ये जो आएगा व्हाट इज दैट इज बुक प्रॉफिट, ठीक है। मान लो
आपका सभी एडजस्टमेंट करने के बाद मान लो आपका पीजीबीपी इनकम कितना है 100 लैक्स। अब यहाँ पर आपने क्या किया है, अगर आप यहाँ पर रेमुनरेशन अभी आपने लेस नहीं किया है, ठीक है, रेमुनरेशन लेस क्यों करोगे, क्योंकि लेस करने का भी अमाउंट पता ही नहीं है ना कि कितना अमाउंट मुझे लेस करना है। तो बिफोर रेमुनरेशन मैंने एडजस्टमेंट कर लिया, और मान लो मेरा कोई ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है तो वो लेस कर दूंगा और बचेगा जो आ जाएगा मेरा 80 लाख रुपए। दैट विल बी माई बुक प्रॉफिट। अब इन्होंने क्या बोला, ये 80 लाख रुपए लेट्स अज्यूम आपका बुक प्रॉफिट आ गया है। तो अब इस पे क्या करना है, इस 80 लाख के बुक प्रॉफिट के आप दो टुकड़े कर दो, दो पार्ट कर दो। ये बोलता है देखो भाई, हमारा जो तरीका है पहले 6 लाख का जो प्रॉफिट है उस पे अलग है, पहले 6 लाख के बुक प्रॉफिट पे अलग है और बैलेंस बुक प्रॉफिट पे अलग है। तो पहले 6 लाख का बुक प्रॉफिट मतलब आपका 80 लाख है, तो ऑब्वियस है 6 लाख तो हो ही जाता है। और दूसरा आपका क्या हो जाता है, दूसरा आपका 74 लाख हो जाता है। तो 6 लाख पे इन्होंने क्या बोला है, 6 लाख जो भी फर्स्ट 6 लाख बुक प्रॉफिट है, तो जो भी बुक प्रॉफिट आपका है उसका 90% वो आता है 5,40,000 और 3 लाख विच एवर इज लोअर। देखो विच एवर इज हायर, देखो बुक प्रॉफिट का 90% और 3 लाख, विच एवर इज हायर वो कंसीडर कर लेंगे। तो विच एवर इज हायर क्या हो गया, 5,40,000, एक तो ये ले लेंगे। अब बैलेंस कितना है, 74 लाख का 60%। तो आपकी मैक्सिमम लिमिट निकल जाएगी कि कितना आपको अलावेबल है, ठीक है ना। ये आ गया आपका 74 लाख का 44.4, 44,40,000। तो इन दोनों को अगर मैं मिलाता हूँ तो कितना हो जाएगा, 49,80,000। दिस विल बी द मैक्सिमम लिमिट एज पर 40B जो मुझे यहाँ पर अलाउड होगा, ठीक है, वो मुझे यहाँ पर अलाउड होगा। जिससे भी अपन ने एग्जाम्पल में कितना लिया था, अच्छा एग्जाम्पल का हटा दिया था क्या मैंने, जैसे आपने एग्जाम्पल में कितना दिखाया 99 लाख, तो अब ये मना कर देंगे भाई तुमने 99 लाख दिया है बट यहाँ पर लिमिट कितनी है 49,80,000, 49,80,000, इससे ज़्यादा तुम्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर, ये आपको समझ आ गया होगा। छोटे से वीडियो में मैंने आपको पूरा समझा दिया है, तो वापस से एक बार और समझा देता हूँ क्योंकि बुक प्रॉफिट में मैं चाहता हूँ कि गलती ना करूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहले ये बेनिफिट किसको मिलता है, ये आप ध्यान रखना, वर्किंग पार्टनर को मिलता है। इट शुड बी एज पर पार्टनरशिप डीड होना चाहिए और प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। चलो अब ये बोलता है मैक्सिमम लिमिट कैसे कैलकुलेट करनी है। मैक्सिमम लिमिट आप कितना रेमुनेशन दे रहे हो हमें कोई मतलब ही नहीं है। जैसे इसी एग्जांपल को मैं वापस करता हूँ, ये आपका P&L अकाउंट है, ठीक है। यहाँ आपने पार्टनर्स को सैलरी दे रखी है मान लो 70 लाख रुपए की, ठीक है, 70 लाख रुपए की। और अगर मैं आपका बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करूं तो वो 90 लैक्स का आपका बुक प्रॉफिट आ रहा है। तो क्या 70 लैक्स का सैलरी दिया जाना सही है, ये अब आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, मान लो आपका जो भी प्रॉफिट है, यहाँ पर मान लो आपका 2 करोड़ की इनकम है मान लो वॉट एवर द प्रॉफिट इज देयर, नेट प्रॉफिट पे मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना नॉर्मल पीजीबीपी का इनकम निकाल लूँगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ रेमुनरेशन। मतलब ये पार्टनर सैलरी मैं क्या करूँगा, अभी एड बैक कर दूंगा क्योंकि अभी मैंने उसे लेस नहीं किया है। तो मैं क्या करूँगा, पीजीबीपी इनकम जो भी आई है मेरे पास उसमें मैं क्या करूँगा, रेमुनरेशन की अमाउंट ऐड कर दूंगा, ठीक है। मान लो मेरी पीजीबीपी की इनकम कितनी आई, 50 लाख। अब मैं क्या करूँगा, इसमें रेमुनरेशन का अमाउंट जो है वो लेस कर दूंगा, ठीक है। रेमुनेशन का अमाउंट ये 70 लाख वो मैंने लेस कर दिया, तो मेरा कितना आ गया 120 लाख। तो ये पीजीबीपी का अमाउंट है, पीजीबीपी अमाउंट है बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ रेमुनरेशन, ठीक है। क्योंकि रेमुनरेशन मुझे कंसिडर्ड अभी लेस अब करूँगा सबसे पहले कैलकुलेट करूँगा फिर करूँगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया बुक प्रॉफिट, दिस इज माय बुक प्रॉफिट, ठीक है ना। पीजीबीपी बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ रेमुनरेशन। अगर मान लो आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हो तो आप लेस कर दो। मान लो आपके पास 10 का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है तो 110 लाख, दिस विल बी योर बुक प्रॉफिट। तो आपका बुक प्रॉफिट कितना हो गया, 110 लाख। अब देखो मैं रेमुनेशन कितना दे रहा हूँ, 70 लैक्स। तो क्या ये 70 लैक्स मेरा है या नहीं है वो मुझे देखना है। तो 110 लाख मेरा बुक प्रॉफिट है, तो मैं इसके दो टुकड़े करूँगा, फिक्स है 6 लाख और 104 लाख, है ना। ये 6 लाख फिक्स है और दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर। तो 6 लाख में तो मेरा क्या हो जाएगा, 6 लाख का 90% और 3 लाख विच एवर इज हायर, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 5,40,000। तो एक तो ये हो गया। अब 104 लाख का 60% मुझे लेना है, तो 6 चौका 24 और 60, 62,40,000 समथिंग कुछ आ रहा है। मैंने कैलसी पे कैलकुलेट नहीं किया, आप एक बार कैलकुलेट कर लेना। तो 67,80,000 दिस इज द मैक्सिमम लिमिट एज पर सेक्शन 40B। और आप कितना दे रहे हो,
आप दे रहे हो 70 लैक्स, आप दे रहे हो 70 लैक्स, तो 70 लाख तो क्या हो जाएगा आपका डिसअलाउड हो जाएगा और आपको अलाउेबल रेम्युनरेशन कितना हो जाएगा, दिस विल बी द अलाउेबल रेम्युनरेशन। आई होप दिस इज क्लियर। सो इस तरीके से आपको रेम्युनरेशन कैलकुलेट करना है। थैंक यू। अच्छा एक और पॉइंट बताई देता हूं, 40B के अंदर एक रेस्ट्रिक्शन है। अच्छा एक पॉइंट इसी से कनेक्टेड है। अब जैसे मान लो 67 तो आ गया है आपका एज पर 40B की लिमिट, एज पर 40B का लिमिट, ठीक है। बट मान लो अगर आपको पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है कि हम 60 लाख से ज़्यादा नहीं देंगे, तो ये हो गया पार्टनरशिप डीड का लिमिट, पार्टनरशिप डीड का लिमिट। तो विच एवर इज लोअर, तो 60 से ज़्यादा आपको पीजीबीपी में अलाउड नहीं होगा। और एक बता देता हूँ, इंटरेस्ट का पॉइंट भी आपको समझा देता हूँ यहाँ पर साथ में। इंटरेस्ट में क्या होता है, ये कहता है कि अगर आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रहे हो कैपिटल पर, तो कभी भी मैक्सिमम 12% से ज़्यादा नहीं दे सकते। लेट्स अज्यूम पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 1 करोड़, और हमने उसे 15% ब्याज दे दिया है। मतलब आपने कितना ब्याज दिया है, 15 लाख रुपए। तो आप पीएनएल में क्या 15 लाख रुपए लेस कर पाओगे? मतलब क्या पार्टनरशिप फर्म 15 लाख रुपए अपने पीएनएल में लेस कर पाएगी? नहीं, ठीक है। उन्होंने बोला है कि इट कैन नॉट बी मोर देन 12%। तो देखो आपका 15 लाख है 15% की रेट पे, तो 12% कितना क्या रेट पे होगा, 12 लाख। मतलब सिर्फ और सिर्फ 12 लाख ही अलाउड है, और आपने 12 लाख से कितना ज़्यादा दिया है, 3 लाख। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, डिस अलाउड इंटरेस्ट। तो ये चीज़ आप और ध्यान रखना कि कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% से ज़्यादा नहीं होगा। और इन केस तो 12% तो आ गया है एज पर सेक्शन 40B का लिमिट। और मान लो पार्टनरशिप डीड ने बोला हुआ भैया 10% से ज़्यादा ब्याज दे ही नहीं सकते, तो 10% के अकॉर्डिंग क्या बनता है, 10 लाख रुपए बनता है एज पर पार्टनरशिप डीड। तो उस केस में विच एवर इज लोअर, मतलब जो आपको अलाउड होगा वो कितना होगा, 10 लाख रुपए। आई होप दिस इज क्लियर। सो कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज कमेंट के जरिए बताइए, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में लिखिए, और अगर किस वीडियो पे आपको, किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए वो भी आप कमेंट के जरिए बताइए, ताकि मैं फटाफट से आपके लिए वीडियोस अपलोड कर सकूं। थैंक यू।